हरि ओम। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमरोपितवामभागं पाणौ महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्धवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यनगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अश्री चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत कथा श्री कामदा एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको कोटिशः नमस्कार है। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था और जो समाधान उन्होंने किया वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक नगर था जिसका नाम भोगीपुर था। उस नगर के राजा का नाम पुंडरीक था। पुंडरीक अत्यंत धर्मात्मा राजा था। राज्य का संचालन धर्म अनुसार करते थे। नगर बहुत ही समृद्ध था। उस नगर में ललिता और ललित नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। एक समय राजा पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों की तरह ललित भी गायन कर रहे थे। गाते गाते उनको अपनी प्रिय पत्नी का ध्यान आ गया, ललिता का ध्यान आ गया, जिससे उनका स्वर भंग हो गया, गाने का स्वरूप बिगड़ गया। यह देखकर राजा पुंडरीक को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने श्राप दिया कि हे ललित, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम इसी क्षण महाकाल विकराल राक्षस बन जाओ। राजा पुंडरीक की श्राप के कारण ललित उसी समय एक अत्यंत विकराल राक्षस बन गया। उसके मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल तथा गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। उसका शरीर अत्यंत विशाल हो गया और वह राक्षस अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी स्त्री, उसकी पत्नी ललिता को यह सब वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ। एक पतिव्रता नारी की तरह वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह अपने पति के पीछे पीछे, ललित के पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती
और अपने पति के उद्धार का समाधान ढूंढने का प्रयास करती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमते घूमते श्री विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी कि हे महर्षि, मेरे और मेरे पति के दुखों का हरण करें, कोई उपाय सुझाएं। श्रृंगी ऋषि उसे देखकर बोले कि हे सुभगे, आप कौन हैं? आप किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। अब मेरे पति के उद्धार का कोई आप उपाय बताएं। ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है। इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। बोलिए कामदा एकादशी महारानी की जय। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे दो तो शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। श्रृंगी मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी अर्थात कामदा एकादशी का व्रत किया। बहुत विधि विधान से भगवान का पूजन अर्चन किया, संयम रखा, वाणी पे संयम रखा, इंद्रियों पे संयम रखा, जीवा पे संयम रखा, रात्रि जागरण किया और द्वादशी को यथा समय व्रत का पारण करने के समय ललिता ने ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दिया और इस प्रकार प्रार्थना करी भगवान से कि प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। इस प्रकार ललिता ने संकल्प करके जल को छोड़ा तो एकादशी का फल देते ही उसका पति ललित राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। तो वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, चैत्र शुक्ल एकादशी कामदा एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री चैत्र शुक्ल एकादशी महात्म्य में श्री कामदा एकादशी महात्म्य में पूर्ण हुआ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवे। श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः। बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय।